नमस्ते क्रिएटिव भारत। मेरा नाम वंश प्रभात है और मैं पटना बिहार से बिलोंग करता हूँ। यहाँ आज 33वें पंडित राधा कृष्ण और पंडित करताराम स्मृति ध्रुपद फेस्टिवल जो चल रहा है, उसमें मुझे मौका दिया गया अपनी प्रस्तुति देने का। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये ध्रुपद और ख़याल दोनों का संयोजन है, एक सम्मिश्रण, एक कॉन्फ्लुएंस है। तो ध्रुपद की पृष्ठभूमि के बारे में मैं आपको इतना बता दूं कि मतलब स्कॉलर्स की जो मान्यता है, जो फाइंडिंग्स है, वो ये है कि ये सामवेद से निकला और धीरे धीरे करते करते ये फिर प्रबंध गायन में आया। प्रबंध गायन से फिर 15वीं शताब्दी के आसपास राजा मान सिंह तोमर थे ग्वालियर के, उन्होंने ये टर्म दिया था ध्रुवपद, जो बाद में अपभ्रंश होते होते ध्रुपद हो गया। और इसमें जो है खुली गायकी होती है, काफ़ी धीमी गति से गाया जाता है और पखावज के साथ, मृदंग भी जिसको कहते हैं, उसके साथ इसकी संगति होती है। तो ओरिजिनली ये मंदिरों में गाया जाता था, फिर उसके बाद राज दरबारों में गाया जाने लगा। और मतलब कॉलोनियल रूल के बाद से जब फिर हुकूमतें हटीं, जब बादशाहतें हटीं, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे इसका जो है आगमन होता है कॉन्सर्ट प्लेटफॉर्म कल्चर में। तो अभी देश में कई नामी ध्रुपदीय रहे हैं, जिसमें कि सीनियर डागर बंधु, जूनियर डागर बंधु, पूरे डागर घराने के, हमारे दरभंगा घराने के, जिनका मतलब करीबन 1000-1200 वर्ष से भी पुराना जो है इतिहास है। तो ध्रुपद के गाने में, उसके प्रचार प्रसार में हमारी पूरी जो है वो प्रथा जो है वो शामिल है, उसको आगे बढ़ा रही है। जो नए विद्यार्थी आते हैं उठ करके, उनको भी सीखने का जो इच्छा होती है, उनकी ललक होती है, तो उनको सिखाना ये सब चीज़। और ध्रुपद अकेडमी दिल्ली पिछले 30 वर्षों से अधिक से इस क्षेत्र में कार्यरत है। हर वर्ष एक आयोजन कराना, हर वर्ष एक अलग कॉन्सेप्ट को लेकर के आना, देश भर के कलाकारों का एक जमावड़ा लगाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है आज के समय में। जब हम आज बिल्कुल 10-15 सेकंड में भागने लग रहे हैं रील कल्चर के टाइम में, तब 1 घंटे 1.5 घंटे बैठ करके शास्त्रीय कार्यक्रम सुनना, चाहे ध्रुपद हो, ख़याल हो या शास्त्रीय नृत्य हो, उसको देखने की जो पेशेंस है वो बहुत ज़रूरी है। तो ध्रुपद और शास्त्रीय संगीत ख़ास करके जो है, ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, जो आजकल एक बहुत प्रचलित टर्म बना हुआ है। तो इन्हीं सब चीज़ों से जो है इसकी सामंजस्यता है ना। आपका जुड़ाव इसके साथ कैसे? मैं एक संगीत घराने से ही आता हूँ। मेरे परनाना जी स्वर्गीय पद्मश्री पंडित सियाराम तिवारी जी थे और मैंने सीखना तो बहुत देरी से शुरू किया, पर परिवार में ही लोग रहे हैं अक्सर, और वो शुरू में थोड़ी बहुत प्रारंभिक शिक्षा जो है वो परिवार वाले लोगों से ही मिलने लगी। फिर 2011-12 के समय में मुझे इच्छा हुई कि ध्रुपद सीखना चाहिए, तो मैं फिर गुरु की तलाश में निकला। और अभी मैं श्रीमान विनोद कुमार पाठक जी और हमारे दरभंगा घराने के वरिष्ठतम गायक एवं केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से पुरस्कृत पंडित रघुवीर मलिक जी मेरे गुरु हैं। मैं उनके सानिध्य में सीख रहा हूँ, तालीम ले रहा हूँ। तो सर, कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जब लोगों ने इसको सुना है और उसके बारे में आपके सामने आके उन्होंने कहा कि कुछ एक जिस तरह का एक अमेजिंग, हाँ, उसके बारे में? ये 2019 की बात है। मैं जालंधर गया था हरिवल्लभ संगीत प्रतियोगिता में। तो उस वक्त मैं प्रतियोगिता में प्रतिभागी था, मैं कंटेस्टेंट था वहाँ पर। और ध्रुपद के प्रतिभागी बस एक और थी जो दिल्ली से ही थी। हम 2 लोग थे, बाकी सब ख़याल गाने वाले, ख़याल, ठुमरी, भजन, अच्छी चीज़ है। पर जब मेरा गायन उन्होंने सुना, और प्रतिभा में जो टाइम होता है उसमें वो बस 8 मिनट का होता है। 8-10 मिनट में जो मैं कर सकता था मैंने किया। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि बाबा हरिवल्लभ खुद ध्रुपद गाते थे। और उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट से ज़्यादा वो शांति मुझे भाई जो उस कमरे में थी। और उसी शांति को उन्होंने बताया भी कि ये अक्सर हम लोग ताली तो बजा देते हैं शास्त्रीय कार्यक्रम के बाद, पर इसको सुनने के बाद जो एक मौन है, जो एक शांति है, वो एक अलग ही लेवल पर है, उसका कोई जोड़ नहीं है। तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा फीडबैक रहा। और मैं वही अब तलाशता भी हूँ कि तालियों से ज़्यादा अगर 5, 10, 15, 20 लोग भी समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।